नमस्कार साथियों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे वीडियो में जो हमारा वीडियो अवेलेबल होगा आपको उसके कंटेंट्स हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं कंटेंट्स, ये आपको हमारी वीडियो में मिलेगा। और ये सारे वीडियोज सारे जिस बेस पे है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको इंग्लिश जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए भी। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके सिलेबस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आप सीरियल नंबर से आप देखते जा रहे हैं। हमारे इतने वीडियो के बाद भी ये हमारे वीडियो में ये 40 जो है सिलेबस है आपको मिलेगा। इसके अलावा भी और भी वीडियोज हमारे और भी सब्जेक्ट हमारे और भी मैटर हमारे वीडियो में मिलेंगे। सपोज कर लीजिए नाउन्स, अगर इसमें से आप किसी भी वीडियो को मेरे मिस करेंगे तो आपको कुछ असुविधा होगी, आपको समझने में कुछ परेशानी होगी। एज द एग्जाम्पल, अब इसमें हम देखेंगे कि एग्जाम्पल के भी कितने पार्ट होते हैं, नाउन के कितने पार्ट होते हैं। नाउन के आप लोग जानते हैं कि नाउन 5 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन उसके बारे में हम कॉमन नाउन के बारे में, अगर आप कॉमन नाउन बोलते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कैसे आपको क्लियर होगा, हम आपको मेनी वे से आपको समझाएंगे, अलग अलग तरीके से समझाएंगे। कई बार कई एग्जाम्पल देकर के आपको समझाएंगे कि कॉमन नाउन इसको कहते हैं। उसके बाद प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो प्रॉपर नाउन ऐसे कह देने से नहीं हो जाएगा कि किसी नेम, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के स्पेशल नाम को नाउन कहते हैं। उसमें भी हम आपको ऐसे इजी वे से बताएंगे कि आपको प्रॉपर नाउन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको प्रॉपर नाउन अगर समझना है तो प्रॉपर नाउन के फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है, फर्स्ट पहचान है उसकी कि वह हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। दूसरी पहचान है कि उसको हम कहीं भी किसी भी सेंटेंस में स्टार्ट में, बीच में और लास्ट में हम स्टार्ट करते हैं तो उसको जो है कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते। ये प्रॉपर नाउन के आपका पहचान होगा प्रॉपर नाउन समझने के लिए। उसके बाद कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल है, मटेरियल को भी हम समझाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट को भी समझाएंगे। सेम वे आपको प्रोनाउन के बारे में बताएंगे कि प्रोनाउन भी कितने टाइप के होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, एब्स्ट्रैक्ट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस तरह से हम सभी के पार्टों के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे आपको। फिर एडजेक्टिव के कितने पार्ट होते हैं, ये सारा हमारे वीडियो में इजी वे से मिलेगा। और जो समझ में आपको बुक से पढ़ने पर नहीं आएगा वह हम प्रयास करेंगे। आई ट्राई टू माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड यू, टू नो अबाउट दी। इसके बाद एडवर्ब के बारे में हम बताएंगे कि एडवर्ब किसे कहते हैं, किसको एडवर्ब कहते हैं, कहाँ एडवर्ब लगता है, सेंटेंस में कहाँ होना चाहिए। सेम वे आपको वर्ब के बारे में बताएंगे कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब 2 तरह के होते हैं। फिर उसके बारे में हम डिफिनीशन डिटेल में बताएंगे। उसके बाद कंजक्शन हमारा मेन है, कंजक्शन के बारे में बताएंगे कि कंजक्शन से हम क्या होता है, कौन सा कंजक्शन कहाँ ऐड होगा। उसके बाद प्रीपोजिशन के भी बताएंगे, प्रीपोजिशन कितने काइंड के होते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंस है। इंटरजेक्शन के बताएंगे। टेंस में आप जानते हैं कि टेंस भी 12 होता है। हम 1 बाई 1 करके सेपरेटली हम टेंसों के बारे में बताएंगे और हर टेंस का आइडेंटिफिकेशन, हर टेंस का स्ट्रक्चर, हर टेंस को समझने का, किस टेंस को हम किस में बोलेंगे वह हम ये सब बताएंगे। कई तरह से बताएंगे, एक भी नहीं बताएंगे, हम कई तरीके से भी बताएंगे कि टेंस और प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है, कैसे हम जानेंगे, कब हम बोलते हैं उसको। ये सारा चीज 1 बाई 1 करके बताएंगे। आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कितने आर्टिकल होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल होते हैं।
इंडिफिनिट में कौन होता है, डिफिनिट में क्यों होता है, आर्टिकल लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं, आर्टिकल लगाएंगे तो कैसे मीनिंग चेंज हो जाती है, यह हम आपको बताएंगे। आर्टिकल की कोई मीनिंग नहीं होती है, आर्टिकल लगाने से कोई अर्थ अलग से ऐड नहीं हो पाता है, लेकिन बिना आर्टिकल का भी हम सेंटेंस गलत हो जाता है। फिर हम वॉइस के, ये आपका इंटर और हाई स्कूल का कोर्स है, 9 to 12 में आपका वॉइस पढ़ने से क्या लाभ है, वॉइस क्यों बनाते हैं, हम अगर वॉइस हम समझ गए हैं बनाना तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। उसके बाद नरेशन है, ये भी इंटर का कोर्स है। नरेशन आपका इंटर में आता है, हाई स्कूल में आता है, 9th में आता है, उसके भी बारे में हम बारी बारी से बताएंगे। उसके बाद नॉन फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट कितने टाइप के होते हैं, आपका जेरंड है, इसमें इन्फिनिटिव है, इसमें पार्टिसिपल है, उसके क्या यूज हैं, ये हमारे वीडियो में मिलेगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है, हम किसी भी सेंटेंस को कितने वे से बोल सकते हैं, कितने तरीके से बोल सकते हैं। हम एक ही सेंटेंस को 2 या 3 तरीके से भी बोल सकते हैं। ये हम जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि एक सेंटेंस को हम कई तरीके से बोल सकते हैं। आपका आ जाएगा सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस जो है कई सेंटेंसों को मिलाते हैं, कई सेंटेंस अलग अलग रहते हैं, हम उसको एक सेंटेंस बना देते हैं, सिंथेसिस कर देते हैं, उसको सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस कहते हैं। कैसे सेंटेंस रहेंगे, उसको एक सेंटेंस बना देंगे, उसको सिंथेसिस कहते हैं। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, यह हम आपको बताएंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में कौन कौन होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी में क्या क्या होता है, उसके क्या क्या सेंटेंस हो सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, अगर सब्जेक्ट क्या रहेगा तो उसके वर्ब क्या होंगे, ये आपको आसानी से नहीं समझ में आता है, हम आपको अपने वीडियो में वेरी इजी वे से बताएंगे। क्लास क्या होता है, क्लास कितने होते हैं, क्लास जब तक नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे, कोई भी इसमें अगर आपको वीडियो मिस कर देते हैं देखना, तो समझिए कि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे। क्लास जो फ्रेज जो होते हैं, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ दी वर्ड होता है, सेंटेंसों का ग्रुप ऑफ दी वर्ड होता है जो कुछ मीनिंग देता है, उसको फ्रेज देते हैं। पूरा मीनिंग नहीं देता है, उसके कुछ मीनिंग देता है, उसको फ्रेज कहते हैं। उसके बाद हम देयर का यूज बताएंगे। देयर की मीनिंग कुछ नहीं होती है, जब देयर स्टार्टिंग में आता है उसकी मीनिंग कुछ नहीं होती है, लेकिन बिना इसके काम नहीं चलने वाला। जैसे सपोज कर लीजिए देयर है, अगर हम कह दें कि कलम है, ये छोटा सेंटेंस है, लेकिन इसको बनाना इतना आसान नहीं है। हम बताएंगे कि इसमें किसका कैसे बनेगा, कलम है का ट्रांसलेशन क्या होगा। तो हम जब देयर बताएंगे उसमें हम बताएंगे कि कैसे सेंटेंसों का देयर का इस्तेमाल होता है और देयर की मीनिंग क्या होती है। उसके बाद इट भी बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है, उसको हम आप देखें। सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस में दो या दो से अधिक सेंटेंस होते हैं। अगर मेन सेंटेंस किस टेंस में रहेगा तो दूसरा सेंटेंस किस में बनेगा, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस में आप पढ़ेंगे। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या क्या जानेंगे, शर्तें होती है। जैसे वह अगर तुम आओगे तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, यदि वह राजा होता तो मुझे पैसा दे देता, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता। इस तरह से कंडीशन होती है, शर्त होता है और उसके परिणाम होते हैं। उसके बाद हम नंबर के बारे में बताएंगे कि नंबर को हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज कर सकते हैं, किस नंबर को हमेशा सिंगुलर में होता है, कौन सा नाउन जो है हमेशा प्लूरल में होता है, ये आपको बताएंगे। जेंडर है, उसके बाद जेंडर के बारे में हम बताएंगे कि जेंडर कितने होते हैं, किस जेंडर में कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाइए आपको डिग्री पढ़ने से आपको ये पता चलेगा, जब हम किसी का कंपेरिजन करते हैं, जैसे यह उससे अच्छा है, या उससे मीठा है, या हमारा बढ़िया है, वह तुमसे अच्छा है, या सबसे अच्छा है, इस तरह से आप बिना डिग्री पढ़े आप नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद प्रीफिक्स है, सफिक्स है, किसी वर्डों के पहले कोई वर्ड लगा देने से उसके मीनिंग में चेंजिंग आ जाता है। वह आपको जब शुरू में लगाते हैं तो प्रीफिक्स होता है और लास्ट में लगाते हैं तो सफिक्स होता है। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रोनाउंसिएशन पर वीडियो कम से कम बहुत बनाए हैं, 10-12 वीडियो बनाए हैं, 15 वीडियो बनाए हैं प्रोनाउंसिएशन पर, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ टू रीड द इंग्लिश।
पहले हमारा प्रॉब्लम है कि हम इंग्लिश कैसे पढ़ें, उस पर मेरा मेन फोकस है। उसके बाद आपको आप देखेंगे हमारे वीडियो में साइनोनिम्स देखेंगे, समानार्थक शब्द का एक ही वर्ड के एक ही मीनिंग के कई वर्ड होते हैं, उसको साइनोनिम्स कहते हैं। एंटोनिम्स है, अपोजिट है, होमोफोन्स है। किसी भी वर्ड है जो सेम उसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग होता है, उसको होमोफोन्स कहते हैं। एंटोनिमस है, अपोजिट है। आपको क्वेश्चन टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब शॉर्ट में बोलने का तरीका हमें क्वेश्चन टैग के द्वारा आता है। क्वेश्चन टैग से हम ज़्यादा सेंटेंस नहीं बोलते हैं, शॉर्ट में हम बोल देते हैं। उसके बाद फ्रेजल वर्ब है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि 2 या 3 वर्डों को मिला करके एक वर्ब बनता है, उसकी मीनिंग एक अलग हो जाती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पंचुएशन हमारे इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचुएशन से हम बताएंगे, जब पंचुएशन हमारे वीडियो में पंचुएशन वाला आप चैप्टर देखेंगे, वाचिंग करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि सेंटेंस सेम रहता है, लेकिन हम अगर मार्क इधर उधर कर देते हैं तो उसके मीनिंग भी चेंज हो जाता है। उसके बाद इम्परेटिव से हम देखेंगे कि इम्परेटिव कितना इंपॉर्टेंट है। यह आदेशात्मक होता है, किसी को हम सलाह देते हैं, आदेश देते हैं, निवेदन करते हैं, वहाँ इम्परेटिव का इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी है जो हृदय की उत्तेजना को बताता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अचानक हम बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसी को आशीर्वाद देना होता है, जैसे आप कहें कि चिरंजीव रहो, पास हो जाओ, अच्छा रहो, जैसे जल्दी से ठीक हो जाओ, इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस है। वर्ब बी क्या होता है, वर्ब बी में क्या क्या आता है हम बताएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कंपाउंड सेंटेंस है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कोई भी वीडियो हमारा इसी बेस पे हमारा सब वीडियो बना हुआ है, और हमारा कोई भी वीडियो अगर मिस करेंगे, कोई भी वीडियो मिस करते हैं तो आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। और हम जब हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हमारा वीडियो कितना इजी वे से समझाया गया है। जो चीज़ आपको बुक में नहीं मिलता है, जो चीज़ आप कभी सुने नहीं होंगे, वो चीज़ आप हमारे वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, I hope you will watch all to my video in the future, and you will get the knowledge. And if you think this video is very important, please subscribe and like also, or comment is very necessary. If you comment to watch my video, then I will improve myself and I will improve my videos also. So please don't forget my video. इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, थैंक यू।